दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ की बात करूं या किसी और बिजनेस में ग्रोथ की बात करूं, तो यहाँ पे जब हम बहुत गहरी रिसर्च करते हैं और अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो मुझे दिखता है कि उनके अंदर डर है। डर होने की वजह से उनके डिसीजन करप्ट होते रहते हैं। तो वो डर कहां से आ रहा है? जब उसकी गहराई में गए तो पता लगा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीज हो रही है। तो रिलेशनशिप के दो इंप्लीकेशंस मुझे दिख रहे हैं, दो परिणाम नजर आ रहे हैं कि या तो आदमी डर की वजह से हमेशा घबराया हुआ रहता है और घबरा के वो होल्ड नहीं कर पाता किसी भी पोजीशन को और निकल जाता है डर के मारे, और उसके बाद उसको लगता है कि उसने सही चीज चुनी थी। अगर वो रुक जाता कुछ समय के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के बाहर आ सकता था। दूसरा, जब आप डरे हुए होते हैं तब आप लालची भी ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी कुछ पैसा बना के और आप जाके अपनी फैमिली में अपने माँ बाप को या अपनी बीवी को या अपने बच्चों को प्रूव करना चाहते हैं कि दिन का 10,000 रुपए कमा के आया हो, देखो। तो जादू दिखाने के लिए जब हम ये लालच करते हैं तभी हम गड्ढे में गिरते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रिलेशनशिप का एक खास प्रोग्राम मैं कपल के लिए करने वाला हूं। आदमी और औरत की रिलेशनशिप, मतलब पति और पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये दो रिलेशनशिप्स ऐसी है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसके लिए हम लोग एक खास प्रोग्राम करने जा रहे हैं दोस्तों। और उसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि एक शेर था, सुबह घर से थोड़ी सी मुस्कान देखे भेजना, शाम तक वो अनगिनत खुशियां समेट लाएगा। तो रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि एक कपल है, साथ में उनको या तो अरेंज मैरिज हुई है या उन्होंने एक दूसरे को चुना है, लव मैरिज की है, या लिव इन रह रहे हैं अपने तरीके से। मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की। वो पुरानी है या नई है उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कपल की। अब उस कपल का आधे से ज्यादा टाइम एनर्जी क्लैश में चला जाता है तो कोई भी ग्रो नहीं कर पाता। तो रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली जो मैं यहां पे बात करूंगा वो है ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर किसी कपल में एक भी व्यक्ति, या तो वाइफ की या हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड की ग्रोथ रुक जाए, वो स्टक महसूस करने लगे, तो फिर समझो कि उस रिलेशनशिप में दरार पड़ने लगेगी। और दरार पड़ने के पहले, रिलेशनशिप तो बाद में टूटेगी, पहले वो लोग टूट जाएंगे इंडिविजुअली। वो उन पे अपने ऊपर भरोसा भी इतना खो देंगे कि जब रिलेशनशिप टूटेगी तो खुद भी कुछ करने के हालत में नहीं रहेंगे। उनको बहुत टाइम लगेगा रिकवर करने में, तब जाके वो खुद कुछ कर पाएंगे। तो ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। एक बात है कि ये जो लैला मजनू की कहानियां आप सुन रहे हैं, वो प्रेम एक बहुत गहरी कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे बात करेंगे, पर अभी ये एक सपोर्ट सिस्टम है। तो आप ये जो ब्लेम गेम खेलते हैं कि भाई तेरे कारण मेरे साजन में आगे नहीं बढ़ पाया, तेरे कारण मेरे साजन, ये गाना बंद करना पड़ेगा, इसको समझें। फिर दूसरी बात क्या होती है, कम्युनिकेशन नहीं है। पहले आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले हम रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं, जानबूझ के झूठ बोलते हैं, या फिर हम सच को देखना ही नहीं चाहते। तो रिलेशनशिप ऐसे बनती है कि हम किसी इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं, उस इंसान का जो परसेप्शन है, जो पिक्चर मेरे दिमाग में है, उससे मैं प्यार कर रहा हूं। तो आप किसी शोरूम में गए और बाहर जो डिस्प्ले देखा, उस डिस्प्ले के हिसाब से आपने उस दुकान का, शोरूम का अंदाजा लगा लिया कि अंदर बहुत शानदार चीजें होगी, और आप अंदर घुसे और आपको पता लगा कि नहीं यार, अंदर के कपड़े तो उतने अच्छे नहीं है। नीचे गोडाउन में चले गए तो आपने कहा तोबा तोबा, ये क्या चीज है। तो ऐसे हर एक इंसान का जो डिस्प्ले होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो कोर्टशिप पीरियड में जो इंसान आपको नजर आता है वो बिल्कुल कोयल जैसी दिखती है, बंदी या बंदा कोयल जैसा दिखता है, और जब वो अपना मुंह खोलता है और बार बार बोलता है तो कौवे जैसा लगने लगता है। तो शुरू में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले हमारे छोटे छोटे आर्गुमेंट होते हैं, पर उस वक्त अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि हम उसको जाने देते हैं। हम उसको सॉर्ट करने की या उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते। हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, जो भी चीज को जो भी मानते हैं हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपकी आइडियोलॉजी आपस में टकराने लगेगी, और वो टकराना तकलीफ देने लगेगा। तो इतने ज्यादा आर्गुमेंट बढ़ जाते हैं कि बाद में ये हालत हो जाती है कि तूने मुंह खोला कि मैं चला, तू मुंह खोलेगा और मैं सुनूंगा ही नहीं, तू मुंह खोलेगी मैं सुनूंगा ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति जब बनती है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, और कम्युनिकेशन खत्म होने से ऐसा लॉस्ट फील होने लगता है, मतलब जीवन सूख जाए, उसमें रस महसूस नहीं हो, अगले दिन का इंतजार नहीं हो। ऐसे घर जाओ तो ऐसा लगे कुछ खास बात नहीं, कब हम थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, अच्छी बात शुरू करेंगे, कब 5वीं लाइन में हम लड़ने लग जाएंगे मालूम नहीं। और
पहले ऐसा था कि जब अफेयर था तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड की चप्पल तक अच्छी लगती थी, आपको अपने बॉयफ्रेंड की हैंडराइटिंग तक अच्छी लगती थी। और अब ये बात हो गई है कि जब आप पक गए, लगातार लगातार जब नेगिंग हुई, एक दूसरे की कमियां निकाली, और जब आपने कीचड़ में पत्थर फेंका तो छींटे बहुत उड़ेंगे, तो कमियां निकालते निकालते ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल गई कि घबरा गया। तो वो घबराने के बाद फिर हम सुन्न हो जाते हैं। सुन्न मतलब अब कुछ रिएक्शन ही नहीं, अब कुछ हम कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। और जब ये कम्युनिकेशन गैप होगी तो दोस्तों आपकी जिंदगी में कुछ भी करने की तमन्ना वो खत्म हो चुकी होगी, आपके अंदर का रस सूख चुका है। अब आप कुछ भी करने जाएंगे तो अंदर से वो डिजायर, वो आग खत्म महसूस होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ये हम ट्यूसडे की रात को, भाई एक कपल है 10:30 को भी अटेंड कर सकता है, ये सोच के हमने ये टाइमिंग रखा है। आपका सजेशन चाहिए और इसके लिए एक छोटा सा पार्टिसिपेशन अमाउंट रखा है हमने 199 रुपीज। वो आप जो लिंक दे रखी है उससे पे कर सकते हैं 199, और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बात मैंने एक हस्बैंड या वाइफ या एक कपल के लिए खास तौर से बोली है, लेकिन इसको अटेंड करके एक फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर को भी उतनी ही मदद मिलने वाली है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप की तैयारी कर सकते हो उसमें घुसने से पहले। तो सिंगल लोग भी अगर एंटर करके समझना चाहें तो फायदा बहुत होगा दोस्तों। वेट करता हूं ट्यूसडे को 10:30। बाय बाय।